चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य है। तो तमाम कंडीशन रहेंगे, उसी के हिसाब से आप देखेंगे। और आपको बताया गया है कि मरम्मत पर भी या एक्स्ट्रा खर्च जो होता है वह भी इसी में जोड़ा जाता है क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य उसका हो जाएगा 2 लाख और प्लस 50,000, तो 2,50,000 हो गया। 2,50,000 पर वह 20% का लाभ चाहता है, तो लाभ निकाल लो। लाभ हो जाएगा 2,50,000 का 20% गुणे 20/100। 0 to 0, 0 to 0 कैंसिल, और हो गया इसका 25 दूनी 50, यानी 50,000 रुपये इसका जो है। तो लाभ हो गया 2,50,000 का 20%, 50,000 रुपया। तो 50,000 ये लाभ हो गया। कितनी उसकी लागत है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 में आप जो है 50,000 ऐड कर दीजिए, तो सीधे सीधा आ गया 3 लाख रुपया। मतलब अगर वह 3 लाख में उसको बेच दे तो उसको जो निर्धारित शर्त है इसके हिसाब से उसको फायदा मिल जाएगा। समझ गए? तो इसके हिसाब से कौन विकल्प सही है? दूसरा। हाँ देखिएगा, दूसरा और तीसरा एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ लेना कि ये 30,000 है और ये है 3 लाख, तो अपना उत्तर 3 लाख आया है, ना कि 30,000। तो ये सब गलती आप नहीं करेंगे, बहुत ही सावधानी से लगाएंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए सवाल चेंज हो गया, अब ये अनुपात के रूप में आपसे क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य को दे दिया है। तो इन कंडीशन में क्या करते हैं, जो अनुपात दिया है जैसे 5:6 है और पहले है क्रय मूल्य और रेशियो है विक्रय मूल्य से। अब इसमें हम करते क्या हैं, इसका एक गुणांक लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो हम इसका एक गुणांक कर लेते हैं। क्रय मूल्य हो जाएगा 5x और विक्रय मूल्य हो जाएगा 6x। तो लाभ क्या होगा? लाभ हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर x के। आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत का फार्मूला अलग होता है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, x रुपया गुणे 100 हो गया। क्रय मूल्य अपना रेशियो वाला जो हमने माना है वह है 5x, तो x to x कैंसिल हो गया, 5 करने 5, 100 काट दिया गया 20। प्रतिशत लाभ है 20 आ गया और अपना दूसरा विकल्प सही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है, केवल क्या करना है, रेशियो जो दिया है, अनुपात जो दिया है उसका हम गुणांक ले लेंगे, उसके बाद घटा के अगर लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, इस प्रकार से। किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है, वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? अब देखिए इसमें 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर, अर्थात विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य आ गया 16 रुपया प्रति किलोग्राम। हानि है 20% की हानि होती है, वह किस दर से चीनी बेचे उसे 10% का लाभ हो। मतलब विक्रय मूल्य तब निकालना है जब 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर होता है
विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100, अगर हानि है तो 100 माइनस हानि। अब विक्रय मूल्य अपना हो गया 16 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि कितना हुआ है 20%, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 100 बटे 80। 100 में से 20 आपने घटा लिया, 80 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 8 को 8, 8 दूनी 16 और 2 दहाने 20। मतलब जो क्रय मूल्य है वह आ गया 20 रुपया प्रति किलोग्राम। अब किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ लेना है तब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटे 100। क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटे 100। क्रय मूल्य कितना आया है 20, हाँ 20 गुणे 100, लाभ कितना लेना है 20 बटे 100। तो आगे चलेंगे, हो गया 20 गुणे 120 बटे 100, 0 इसका 0 इसका 0 यहाँ से, तो 12 दूनी 24 रुपये। अगर हम इसको 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचें तो अपना उद्देश्य जो प्रश्न में है वह पूरा हो जाएगा। नहीं, 10% का लाभ लेना है, हमने 20% का लाभ दिया है, 10% का लाभ लेना है, तो यहाँ हम 10 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा। देखिए हो जाएगा 110, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर बेचेंगे तो अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किया। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें आपको बताया जा चुका है कि कोई चीज़ खरीदी जाए और उस पर जो खर्च किया जाए एक्स्ट्रा, वो सब मिलके क्रय मूल्य बन जाता है। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा साइकिल का, क्रय मूल्य वह होगा 450 में तो खरीदा ही है और 50 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा किया, इसका क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया। विक्रय मूल्य इसका क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 600 रुपये। तो लाभ क्या होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा दें, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य है 600 रुपये, क्रय मूल्य है 500 रुपये। 600 में से 500 घटा दिया, आ गया 100 रुपया। अब यहीं पर नहीं प्रश्न छूटा है, उस लाभ तो पूछ रहा है लेकिन प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो आपको पता है कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है फार्मूला लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो लाभ आया है 100 गुणे 100 हो गया, क्रय मूल्य है 500, यहाँ है 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 100 को काट दें आ जाएगा 20। तो जो 20% है ये उसका लाभ प्रतिशत है और विकल्प में तीसरा विकल्प सही है। तो इस तरह से सबसे पहले आप प्रश्न की कंडीशन देखेंगे, उसमें आपसे पूछ क्या रहा है उसी के हिसाब से आप अपना काम करेंगे। अब देखेंगे, दिया है एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। रुपये 120 का लाभ लेने के लिए रेडियो को कितने में बेचना होगा। अब देखेंगे विक्रय मूल्य दिया गया है
कितना 680 रुपया। तो विक्रय मूल्य है, सबसे पहले आप इसमें से आराम से चुन लीजिए कि कौन चीज क्या है। सबसे पहले हमने इसका विक्रय मूल्य इस पर नोट कर दिया। फिर यहां देखिए दुकानदार को 120 रुपए का घाटा होता है, तो घाटा को ही हम हानि कहते हैं। हानि कितना है? हानि कितना है? 120 रुपए के। तो आपसे यह कह रहा है कि 120 का लाभ लेने के लिए रेडियो को कितने में बेचना होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में चलने से पहले आप जो है इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य, अगर देखिए घाटा होता है तो विक्रय मूल्य में हानि हम जोड़ देंगे तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य, ये सूत्र है, विक्रय मूल्य है 680 और हानि हुई है 120। इसमें 6 1 7 80 20 100 मतलब 800 रुपये उसका जो है क्रय मूल्य है। अब कहता है कि आपको 120 रुपये का लाभ लेना है। 800 रुपये में आपने खरीदा है, 120 रुपये का लाभ लेना है, तो क्या करेंगे? 800 रुपये में आपने खरीदा है और 120 रुपये का लाभ लेना है, तो क्या करेंगे? 800 में 120 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? लाभ लेना है, जोड़ेंगे। बहुत अच्छा। मतलब तब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्रय मूल्य लाभ। तो क्रय मूल्य है 800 और लाभ है 120, दोनों को आप जोड़ लीजिए, हो गया 920 रुपया। बहुत ही आराम से समझिए। पहले आपने विक्रय मूल्य निकाल लिया और हानि देखा, उसके बाद आपने निकाल लिया क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य निकल गया तो लाभ लेने के लिए कितना बेचना होगा, ये चीज करते हैं। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा करिएगा कि तुरंत देखिएगा 180 में बेचा है, 120 का घाटा है, इसका मतलब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हम आ जाएंगे क्रय मूल्य पर, और तुरंत आप इसको जोड़ लेना। उसके बाद जब ये आ गया तो इसी में 120 और जोड़ देंगे तो आपको इसका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। देखेंगे, दिया है एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपने पास क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वह है 750 रुपया और लाभ है 18%। तो ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य का फार्मूला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100। अगर लाभ है तो लाभ जोड़ देंगे, हानि है तो घटा लेंगे, बटे 100। तो क्रय मूल्य है 750 गुणे 100 में आप जो है 18 जोड़ दीजिए। 100 धन 18 118 हो गया, बटे 100। 0 to 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 या 2 से पहले काटिए, 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10, 1 11, 18 दोनों 18 और 5 से कटेगा, 5 5 2 7 25, 15 25 75 होता, 15 आ गया। और 62 में 15 से आप गुणा कर दीजिए, 65 गुणे 15। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे तो इससे संभावना आप बनी रहेगी कि आप अंतिम तक पहुंच जाएंगे। 5 9 45, 5 25, 25 4 29, 1 9 9, 1 25 5, 5 9 9 18, 5 2 7 7 1 8, 885 रुपया आ रहा है। क्या विकल्प में कोई है 885? कौन सा? दूसरा। तो दूसरा विकल्प अपना सही है और इसी दूसरे विकल्प को हम चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सवाल रहेंगे उनका थोड़ा सा प्रारूप चेंज होगा, लेकिन सवाल सब वही रहेंगे। केवल उनकी मूल दशा को आप समझ लीजिए,
जरूरी नहीं कि 75 750 रहे, 18 रहे, कुछ रहे, चाहे जो रहे, केवल आप उसकी दशा को पहचाने रहिए। इस तरह से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वाली जो श्रृंखला है ये जारी रहेगी और आप इसका अवलोकन करते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पंकज स्वाडिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू।